हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग का ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर 18। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी सिचुएशंस की जो जर्नल एंट्रीज है उसे कंप्लीट कर दिया है। आज हम एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे जो कि है रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि बिल का पेमेंट ड्रॉवी ड्रॉवर को ड्यू डेट से पहले कर देता है। ठीक है। इससे ड्रॉवी को क्या फायदा होता है? ड्रॉवी जब ड्रॉवर को पेमेंट करता है तो ड्रॉवर ड्रॉवी को कुछ डिस्काउंट देता है प्री पेमेंट के लिए। डिस्काउंट यानी रिबेट। ठीक है, तो ड्रॉवी और ड्रॉवर दोनों को फायदा होता है। ड्रॉवर का किस तरह फायदा होता है? ड्रॉवर को ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट मिल जाता है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट क्या होता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल वेल बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी मीन्स ड्यू डेट। ठीक है, is known as retirement of bill. When the acceptor of bill makes the payment, acceptor of bill, acceptor कौन होता है? ड्रॉवी एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ड्रॉवी पेमेंट करता है ना। तो when the acceptor of bill makes payment to holder, होल्डर कौन होता है? होल्डर हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। होल्डर ड्रॉवर भी हो सकता है, वो होल्डर बैंक भी हो सकती है होल्डर जब डिस्काउंटिंग होता है, या इंडोसी हो सकता है होल्डर। ठीक है, सो जो ड्रॉवी है वो होल्डर को पे करता है ड्यू डेट से पहले। इट इज नोन एज रिटायरिंग अ बिल। क्लियर है? ठीक है, ड्रॉवर अलाउज सम डिस्काउंट और रिबेट टू ड्रॉई फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, ड्रॉवर अलाउ करता है कुछ डिस्काउंट ड्रॉवी को प्री पेमेंट के लिए। दिस रिबेट इज एन एक्सपेंस टू ड्रॉवर और होल्डर एंड इनकम टू द ड्रॉवी और एक्सेप्टर। ठीक है, देखिए, जब ये डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो डिस्काउंट कौन देता है? डिस्काउंट देता है ड्रॉवर। ठीक है, सो ड्रॉवर के लिए जो ये डिस्काउंट होता है ना, ये एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, और एक्सपेंस को हम हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट देते हैं। ठीक है, तो हम डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे। ठीक है, अब हम ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ड्रॉवी, ठीक है, ड्रॉवी के लिए ये जो डिस्काउंट है वो एक इनकम है। ठीक है, इनकम है, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज किस तरह पास होगी? सबसे पहले हम ड्रॉवर की जर्नल एंट्री देखते हैं कि ड्रॉवर अपनी बुक में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा। ठीक है, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ड्रॉवर को जब बिल का पेमेंट मिलता है, ठीक है, हमने सीखा है कि जब बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवर क्या एंट्री पास करता है? ड्रॉवर एंट्री पास करता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है? यही एंट्री पास करता है ना ड्रॉवर, जो ऑनर की। ठीक है, अब बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट में ये एंट्री किस तरह पास होगी। एंट्री ऑलमोस्ट सेम रहेगी, सिर्फ इसमें एक डिस्काउंट का जो फैक्टर है वो ऐड हो जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि जो बिल है 50,000 का है बिल। ठीक है, और ड्रॉवर ने 5,000 का डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, सो अब ड्रॉवर को पेमेंट कितना मिलेगा? ड्रॉवर को पेमेंट मिलेगा 45,000। ठीक है, तो
एंट्री पास करते हैं। देखिए कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना होगा, 45,000 से डेबिट होगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट किससे होगा, बिल रिसीवेबल, बिल का क्या अमाउंट है 50,000, तो बिल रिसीवेबल होगा 50,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच नहीं कर रहा है। डेबिट पे 5,000 का डिफरेंस आ रहा है जो कि आपका डिस्काउंट है। ठीक है, सो मैंने कहा था ड्रॉवर के लिए डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं रीबेट अकाउंट, रीबेट, या फिर हम डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। तो फाइनल एंट्री बनी कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, रीबेट अकाउंट डेबिटेड, रीबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा। ठीक है, ड्रॉवी की बुक में एंट्री देखते हैं। ड्रॉवी जब भी बिल ऑनर होता है तो ऑनर की एंट्री वो पास करता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, वो पेमेंट कर रहा है इसीलिए कैश बैंक को वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, अब हम इसमें फिगर डालते हैं। तो कैश बैंक कितना वो पे कर रहा है, 45,000 वो पे कर रहा है। ओके, तो कैश बैंक वो 45,000 पे कर रहा है ड्रॉवर को। ठीक है, और बिल पेबल जो बिल था वो 50,000 का था। ओके, डेबिट में 50,000 है, क्रेडिट में 45,000 है, इसका मतलब 5,000 का एक और हमें क्रेडिट देना होगा। तो क्रेडिट 50,000, 5,000 का क्रेडिट होगा, वो होगा रीबेट या डिस्काउंट का, रीबेट ऑब्लिक डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 से। ठीक है, डिस्काउंट ड्रॉवी के लिए एक इनकम है इसीलिए ये क्रेडिट में आ रहा है। होपफुली आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई। एक बार एंट्री को हम फिर से समझते हैं। देखिए आपकी बुक में ये एक बार एंट्री को हम देखते हैं आपकी बुक में जो दी है। ये आपकी बुक में है, कैश बैंक को डेबिट हो रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, रीबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉवी की एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू रीबेट अकाउंट। नरेशन आएगा, ड्रॉवर के लिए नरेशन आएगा बीइंग बिल रिटायर्ड एंड रीबेट अलाउड, ड्रॉवी के लिए नरेशन आएगा बीइंग और एक्सेप्टेंस रिटायर्ड एंड रीबेट रिसीव्ड। क्लियर है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2019 मिस्टर सुभाष परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विनोद फॉर 90,000 ऑन 3 months क्रेडिट। ठीक है, ऑन सेम डेट मिस्टर विनोद रेज्ड अ बिल विच इज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर सुभाष। तो सुभाष ने गुड्स परचेज किया है। सुभाष कौन हुआ, सुभाष होता है हमारा ड्रॉवी। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को बिल रेज हुआ था, 3 महीने का क्रेडिट था। ठीक है, 3 months का क्रेडिट था, तो बिल डेट हमारी 1 जनवरी है, 3 months का क्रेडिट है, इसका मतलब ड्यू डेट क्या होगी, इसमें 3 months ऐड करते हैं, 3 months। ठीक है, तो मैं 3 को जो मंथ है ये डेट, ये मंथ और ये ईयर। ठीक है, मंथ के जो कॉलम है उसके नीचे मैं 3 ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो मेरी नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगी, डेट सेम ही रहेगी, मंथ 1 + 3 4 हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, और ईयर सेम ही रहेगा 9। तो ये होगा 1 अप्रैल, ये आपकी नॉमिनल ड्यू डेट होगी। ठीक है, हमने ड्यू डेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ओके, इसमें हमको 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करना है। 3 डेज ऐड करेंगे तो डेट का जो कॉलम है उसमें 3 लिखेंगे। ठीक है, सो हमारी फाइनल डेट होगी 1 + 3 4,
04/04/19 ये हमारी लीगल डेट हो गई, ठीक है। सो लीगल ड्यू डेट से पहले वो पेमेंट कर रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले वो पेमेंट कर रहा है, जिसके लिए ड्रॉवर ने 5,000 का डिस्काउंट दिया है। ओके, अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्री, स्टार्ट करते हैं हम ड्रॉवर की बुक से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम ड्रॉवर की बुक से डेट, जो सेल की डेट है वो है फर्स्ट, जो ट्रांजैक्शन है परचेज और सेल का, तो वो है 1 जनवरी 2019 को मिस्टर विनोद ने सेल किया है मिस्टर सुभाष को। तो सेल की एंट्री क्या आएगी, मिस्टर सुभाष अकाउंट डेबिटेड डेबिटेड टू टू सेल्स अकाउंट 90,000। ओके ओके, अब हम पास करते हैं ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री। ओके, और यहाँ मिस्टर सुभाष की बुक में परचेज की एंट्री आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड डेबिटेड टू मिस्टर विनोद अकाउंट 90,000। क्लियर है, 90,000 90। ओके, नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट बिल रेज की एंट्री है, सेम डेट पे है, 1 जनवरी 2019 की है। तो सबसे पहले ड्रॉवर की बुक में हम एंट्री पास करते हैं, डेट सेम रहेगी 1 जनवरी 2019। ड्रॉवर एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवर के लिए ये बिल रिसीवेबल है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू टू ड्रॉवीज अकाउंट, ड्रॉवी कौन है, मिस्टर सुभाष है। सो सुभाष के अकाउंट को क्रेडिट किया 90,000 से, ठीक है। मिस्टर सुभाष जो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेगा, सेम डेट पे एंट्री पास करेगा, मिस्टर सुभाष के लिए ये बिल पेबल होगा। सो वो मिस्टर विनोद को डेबिट करेगा टू टू बिल्स पेबल अकाउंट 90,000। ओके, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा है 7 मार्च को हो रहा है, तो 7 मार्च की रिटायरमेंट की एंट्री आएगी। रिटायरमेंट की एंट्री मैंने बताया है 7 मार्च, क्या एंट्री पास करेगा ड्रॉवर, कैश बैंक अकाउंट। पहले तो हम लोग नॉर्मल जो ऑनर की एंट्री है, ठीक है, नॉर्मल ऑनर की एंट्री ड्रॉवर क्या पास करता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, हमने कई बार ये एंट्री पास की है। ओके, अब रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो रिटायरमेंट डिस्काउंट को भी हम एडजस्ट करेंगे, तो यहां लिखेंगे रीबेट ऑब्लिक डिस्काउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 5,000 का डिस्काउंट है, 90,000 का बिल है, और पेमेंट कितना आएगा ड्रॉवर को, 85,000 का पेमेंट आएगा, 5,000 का डिस्काउंट आएगा, 90,000। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ड्रॉवी। ड्रॉवी एंट्री पास करेगा 7 मार्च को, 7 मार्च 2019 को। ऑनर की एंट्री ड्रॉवी क्या पास करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब इसमें हम डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे, ड्रॉवी के लिए डिस्काउंट एक इनकम है, तो वो क्रेडिट में पास करेगा, रीबेट ऑब्लिक डिस्काउंट अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा, बिल्स पेबल 90,000 से डेबिट हो जाएगा। कैश पेमेंट कितना कर रहा है, 85,000, और 5,000 का उससे डिस्काउंट मिला। तो इस तरह हमने ये जो रीबेट है उसकी एंट्रीज को कंप्लीट किया। होपफुली आप लोगों को ये एंट्रीज समझ आ गई हो, ठीक है। एक बार फिर आप रिबेट को अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज ऐसे लिख लीजिए, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है रिबेट के बारे में। ये है रिबेट के की मीनिंग।
और ये है रिबेट की जनरल एंट्रीज। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और कंसेप्ट को सीखेंगे जो कि है इंसॉल्वेंसी, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्पेशली जो बोर्ड के प्रीवियस के क्वेश्चंस है हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।